दोस्तों एक हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जहां हमने बताया था कि कैसे विपक्ष के बहुत सारे नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार के पीछे इन लोगों का डर है कि अगर 22 जनवरी को ये लोग अयोध्या गए तो बीजेपी को इसका फायदा न मिल जाए। बात यही रुक जाती तब भी समझ सकते थे, मगर इनमें से कुछ लोग अब सीधे सीधे भगवान राम का ही अपमान करने लगे। कोई नेता भगवान राम को मांसाहारी बता रहा है, कोई प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहा है, कोई रोजी रोटी से इसकी तुलना करके मंदिर बनाने को ही फालतू बता रहा है। और ओवैसी जैसे लोग तो सीधे सीधे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुसलमानों को भड़काने में लग गए। मुझे शक है कि 22 जनवरी आते आते ये लोग फ्रस्ट्रेशन में अपनी हाथ की नसें न काट लें, अपनी नस भी काट लें तो भी ठीक है, मगर शक ये है कि ये लोग उछल उछल कर राह चलते लोगों को ही काटना न शुरू कर दें। इसलिए आज के इस वीडियो में, आज के इस कार्यक्रम में हम भगवान प्रभु श्री राम का अपमान करने वाली इसी सोच का पोस्टमार्टम करेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग सच में हिंदुओं के दुश्मन है या फिर मंदिर बनने से होने वाले अपने पॉलिटिकल नुकसान का सोच सोच कर अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन होने वाला है अयोध्या में। यहाँ पर सारे लोग खुश हैं। सारे लोगों को यह खुशी हो रही है कि काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। यहाँ पर हिंदू उसे अपना आदर्श मानते हैं और भगवान राम की पूजा करते हैं, इसीलिए सारे हिंदू काफ़ी खुश हैं। वहीं पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और भगवान राम का बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। आज हम एक आरजे रौनक का वीडियो देखने वाले हैं जिसमें कि उन्होंने अच्छे से धुनाई की है विरोध करने वालों की। तो यह वीडियो देखेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और जानकारी भरा है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आरजे रौनक ने उसकी धुनाई की है। तो चलिए देखते हैं यह जानकारी भरा और इंटरेस्टिंग वीडियो, और फिर इसके बाद मिलते हैं वीडियो के बाद। शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से इसे जरूर शेयर करेगा। स्वागत है आपका। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से लेना देना होता है। मोरालिटी, सच्चाई, इमोशन जैसे शब्दों से इनका उतना ही लेना देना होता है जितना इस ठंड में उत्तर भारतीयों का नहाने से। मगर फिर भी हर पेशे में एक लकीर होती है जिसे लालची से लालची आदमी भी पार नहीं करता। मगर अफसोस है कि राम मंदिर के मामले में हमारे नेताओं ने उस लकीर को भी पार कर दिया। इतना गिर गए हैं कि पाताल को भी पार कर गए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ये लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। राम मंदिर को लेकर लोगों के जोश को देखकर ये लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब इन्होंने बीजेपी को नहीं, सीधे सीधे प्रभु श्री राम को ही भला बुरा कहना शुरू कर डाला। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। सुना आपने? ये शख्स भगवान राम को मांसाहारी बता रहे हैं, साथ ही उनके लिए तू तड़ाक जैसी भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खाता था क्या होता है? एक तो भगवान राम जी के बारे में उल्टी सीधी खबर फैला रहे हो, ऊपर से उनके बारे में बात करते हुए भी बदतमीजी कर रहे हो। ये खाता था क्या होता है? अपनी दुकान में काम करने वाले किसी छोटू से बात कर रहे हो क्या? कुछ तमीज, शर्म, हया, लाज, संस्कार जैसे शब्दों से कभी कोई पाला पड़ा है या नहीं? माना कि महाअघाड़ी सरकार में तुम मंत्री थे और सरकार जाने के साथ ही तमीज भी तुम्हारा साथ छोड़कर जा चुकी है, मगर फिर भी कुछ तो थोड़ी सी शर्म कर लो अपने सियासी फायदे के लिए। जिस भगवान राम जी को तुम भला बुरा कह रहे हो, मर के भी तो उन्हीं के पास जाना है। नहीं, कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक से गलती हो गई, किसी एक से गलत बयानबाजी हो गई तो बाकी लोग उससे सबक ले लेना, बिल्कुल नहीं। यहां तो बेवकूफियों की रिले रेस चल रही है। एक आदमी उठपटांग बयान देकर हटता है और जाते जाते वो बैटन दूसरे को भी थमा जाता है। देखो, बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता। तो ये हैं लालू के लाल। कह रहे हैं कि पांव कट जाएगा तो मंदिर जाओगे, अस्पताल जाओगे, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे या कहीं और। आप टोन देख रहे हो इनकी? एक तरह से मंदिर की जरूरत पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देश को मंदिर की नहीं अस्पताल की जरूरत है। कोई सेंस है इस बात की? तेजस्वी बाबू, एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कह रहे हो पैर कटेगा तो मंदिर नहीं हॉस्पिटल जाओगे, भूख लगेगी तो रोटी खाने मंदिर तो नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन बाबू मोशाई ये कहाँ भूल गए आप कि जब पैर कटेगा ना तो सबसे पहले भगवान ही याद आते हैं। ईश्वर न करे आपका कोई सगा अस्पताल में भर्ती हो, डॉक्टर अंदर इलाज कर रहे होंगे तो बाहर आप उसी ईश्वर से उन्हीं की सलामती की दुआ मांग रहे होंगे। भूख लगेगी तो रोटी जरूर खाएंगे, लेकिन रोटी के लिए पैसे नहीं होंगे ना, तो उसी ईश्वर को याद करेंगे। तो जिस ईश्वर को आपने अस्पताल में भी याद करना है, भूखे होने पर जिसकी याद आएगी, खुशी में भी जिनको आप धन्यवाद दोगे, क्या वो ईश्वर, वो श्री राम जी इतना भी डिजर्व नहीं करते कि हम उनके भक्त, उनके जन्म स्थान पर उनका एक मंदिर बनवा पाए? हेलो, भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे हर जगह।
महल नहीं बनवा लेंगे। आपने अपने भाषण में कहा कि भगवान राम ने कभी अपना मंदिर थोड़े ना मांगा था, श्री राम चाहते तो अपने लिए महल बनवा लेते। बिल्कुल सही बात, बढ़िया। मगर मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ईश्वर हो या माँ बाप हो, क्या कभी वो कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए? ये तो उनकी संतान होने के नाते, उनके प्रति कृतज्ञ होने के नाते हमारा खुद का फर्ज होता है कि हम उनके लिए कुछ करें। हमारी नौकरी लगने पर क्या माँ बाप कभी हमें कहते हैं कि अब हमें भी कुछ दिलवाओ? कभी नहीं कहते। मगर हमारे लाखों दर्शकों से मैं सीधा पूछना चाहूंगा कि जिस माँ बाप ने सारी जिंदगी अपना पेट काट काट कर आपको पढ़ाया हो और जिस दिन आपके हाथ में आपकी पहली सैलरी, आपकी तनख्वाह, आपकी कमाई आती है, तो आप क्या सोचते हो? क्या आप ये सोचते हो कि इससे मैं अपना नया मोबाइल ले लूं, दोस्तों के साथ पार्टी करके पैसे उड़ा दूं, नए कपड़े ले आऊं? बिल्कुल नहीं। दुनिया का हर इंसान ऐसे मौके पर यही सोचता है कि आज मैं इस लायक हुआ हूं तो इन पैसों से सबसे पहले अपने माँ बाप को कुछ दिलाऊं, उनके लिए घर पर कुछ लेकर जाऊं। अग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तेजस्वी बाबू, यही छोटी सी बात है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा है। जब देश आजाद हुआ तब भी जो लोग थे वो गुलामों की ही सोच रखते थे। आज ये देश अगर फिर से अपनी आत्मा को जान पा रहा है, फिर से अपनी संस्कृति को पहचान पा रहा है, तो क्या ये हमारा, दुनिया के करोड़ों राम भक्तों का ये फर्ज नहीं है कि हम उन प्रभु राम के घर अयोध्या में तो उनका कम से कम एक भव्य मंदिर बनवाकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर पाएं? बताइए। गरीब से गरीब आदमी भी अपने माँ बाप के न रहने पर अपने छोटे से घर की छोटी सी खोली में उनकी याद में एक तस्वीर लगाता है। तो क्या हम प्रभु श्री राम के इतने निकम्मे भक्त हैं कि उनके देश में उनका ही मंदिर न बनवा सके? तेजस्वी बाबू, दुनिया की हर चीज ना जरूरत से नहीं चलती है, उसे जरूरत से नहीं तोला जाता है। कुछ चीजें जरूरत, तर्क और गणित से बहुत ऊपर होती है। और जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उनके लिए हमारी भावनाएं एक ऐसा ही इमोशन है जो हर लॉजिक, हर तर्क से ऊपर है, जिसके सामने दुनिया का हर गणित छोटा है, जिसके सामने हर इमोशन इतना सा है, छोटा। दूसरी बात, आपने अस्पताल की बात की, नौकरी की बात की, रोटी की बात की, तो जरा ये बताइए, जिस बिहार में खड़े होकर आप ये सब बोल रहे हैं, उसी बिहार में आपके पिता 10 साल तक सीएम रहे। क्या विकास किया उन्होंने बिहार का? आप कहो तो मैं उसका हिसाब किताब दे दूं। आप अस्पताल की बात कर रहे थे, आजादी से 75 साल बाद भी बिहार के अस्पतालों की क्या स्थिति है पता है आपको? कहें तो कुछ तस्वीरें दिखाऊं, खैर वो चैप्टर किसी और दिन खोलेंगे। और हाँ, आप तो खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, ऐसा बताया गया है हमें, किसी आईपीएल टीम में भी थे। खैर खेलने का मौका नहीं मिला, शायद ये बात अलग है, लेकिन जरा बताओ 2 दिन पहले क्या हुआ था बिहार में? जो दर्शक नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, पटना में बिहार और मुंबई की टीम के बीच रणजी मैच खेला जाना था। और बिहार क्रिकेट में इतनी राजनीति, इतनी पॉलिटिक्स है कि मैच खेलने के लिए बिहार की तरफ से 1 नहीं 2 क्रिकेट टीमें आ गई। बिहार क्रिकेट के प्रेसिडेंट ने अपनी अलग टीम भेज दी और सेक्रेटरी ने अलग। विश्व क्रिकेट के 300 सालों के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मामला कभी सामने आया हो। आप तो राज्य के डिप्टी सीएम में क्रिकेटर भी रहे हैं, उसमें भी दिलचस्पी है आपके क्रिकेट में। क्या आपको नहीं पता था कि बिहार क्रिकेट में कैसी पॉलिटिक्स चल रही है? जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया हंस रही है इस खबर पर। और तो छोड़िए, बिहार के जिस स्टेडियम में ये मैच है उसकी हालत किसी तबेले जैसी थी। ये तस्वीरें देखिए, देखकर लग रहा है ये स्टेडियम नहीं है, कौनो भूतहा महल है। आपने क्या है ना, मंदिर के अलावा बाकी जरूरी चीजों की बात की ना, तो सोचा जरा आपसे इसका थोड़ा हाल ले लूं। पता है कुछ इसके बारे में बाबू? बिहार के ऐतिहासिक, बहुत ऐतिहासिक, देखिए मोइनुल हक स्टेडियम में जिसका हालत ये हुआ हुआ, ये है मोइनुल हक स्टेडियम। और यहाँ है कल से रणजी ट्रॉफी, जिसमें मुंबई की टीम आई हुई है यहाँ। क्या बात है सर, क्या सीन है। इस स्टेडियम को देखकर तो भैंसें भी शर्मा जाए, नहीं? इससे अच्छा तो उनका खुद का तबेला होता है। खैर, इस तरह की बात करने वाले बिहार सरकार में सिर्फ तेजस्वी बाबू अकेले नहीं है। जेडीयू के भी एक सांसद महोदय से जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर आपको राम मंदिर का उद्घाटन का न्योता मिला, तो उनका क्या कहना था, सुनाइए। अच्छा, क्या लग रहा है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है? बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। अरे बाबा रे बाबा, अरे जैसे ईसा मसीह ने अपने अंतिम पलों में उनको सूली पर लटकाने वालों के लिए ईश्वर से माफी मांगी थी, मैं भी हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से ऐसे लोगों के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मगर बस भगवान को ये यकीन दिलाना मुश्किल हो जाएगा कि एक सांसद इतना भोला कैसे हो सकता है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। मैं पूछता हूं, कैसी भाषा है भैया? सवाल पसंद नहीं आया तो इग्नोर कर दो, न्योता नहीं मिला तो बोल दो हमें नहीं बुलाया गया। मगर ये कैसी भाषा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को आप श्राद्ध से कंपेयर कर रहे हो, न्योता देने वालों को बेवकूफ बता रहे हो? सच में यार, ये चल क्या रहा है इस देश में ब्रो? अरे देवा। और हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों की बात हम लोग यहां कर रहे हैं, जिन लोगों के बयान हमने आपको इस वीडियो में दिखाए, ये लोग देश चलाते हैं। हेलो, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई डिप्टी सीएम है। इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी इन लोगों को सभ्य तरीके से अपनी बात रखनी नहीं आती क्या? माना कि आप लोग राम मंदिर के बनने से होने वाले पॉलिटिकल नुकसान से घबराए हुए हो, लेकिन फिर भी इतने मैच्योर तो बनो कि उस घबराहट में कुछ आओ भाव आलतू फालतू ना बकने लगो। ऐसा ना लगे कि आप अपने ही ईश्वर का अपमान कर रहे हो। इतने सालों की पॉलिटिक्स के बाद भी आप ये बेसिक बातें नहीं सीख पाए, तो फिर काहे के नेता?
आपसे ज्यादा डिप्लोमेटिक तो 4 साल का बच्चा होता है, जिनसे जब उसके मम्मी पापा एक साथ ये पूछते हैं कि बताओ पिंटू बताओ तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, मम्मी से या पापा से, और पिंटू या तो इस पर कुछ बोलता नहीं या ये कह देता है आप दोनों से। मगर अफसोस कि डिप्लोमेसी के मामले में आप लोग उस 4 साल के पिंटू से भी गए गुजरे हो। भगवान माफ नहीं करेगा। सच में यार, ऐसे बयान चलाते चलाते मैं थक जाऊंगा और सुनते सुनते आप पक जाओगे, आपको गुस्सा आने लगेगा, मगर ये बयान खत्म नहीं होंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बेतुके बयानों की जैसी रिले रेस हो रही है, एक आदमी उठपटांग बोलकर हटता है तो तभी दूसरा और रायता फैला देता है। मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? ओवैसी साहब ने तो एक कार्यक्रम में एक तरह से मुस्लिम युवाओं को ही भड़का डाला। अयोध्या को लेकर वो ये बोले कि देख रहे हो वहां क्या हो रहा है, क्या ये देखकर आपको दर्द नहीं हो रहा? मतलब कहना क्या चाहते हो ओवैसी बाबू? 2020 तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तब तक आप दिन रात यही जपते रहते थे कि जो अदालत कहेगी वो हमें मंजूर होगा, और आज जब उसी अदालत के फैसले के बाद भव्य मंदिर बन रहा है तो आप लोगों को भड़काने में लग गए। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब फिर आप कहते हो कि मोदी के आने के बाद देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। इंटॉलरेंस तो सच में बढ़ गई है। अदालत के फैसले के बाद भी अगर आप उस फैसले को कबूल ना करो तो मानो तो यही जाएगा ना कि इंटॉलरेंस बढ़ी है। नहीं, हेलो। और इस हद तक बढ़ी है कि बीजेपी की महिला नेता रूबे आसिफ खान ने भगवान राम की पूजा की तो उनके घर पर धमकियां आ रही हैं कि तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है राम जी का भक्त बनने का, 72 घंटे में हम तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। मतलब एक तरफ कुछ लोग दिन रात गंगा जमुनी संस्कृति की दुहाई देते नहीं थकते, और कोई मुस्लिम उसी गंगा जमुनी संस्कृति पर चलते हुए पूजा कर लेता है तो उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाते हो। मोदी जी, हेलो मोदी जी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मगर क्या करें, यही सब दोगलापन चल रहा है और देश इस दोगलेपन को देख भी रहा है। इस देश के करोड़ों हिंदू इस बात को अच्छे से देख रहे हैं कि आज जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार खड़ा है तो कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। लोग अच्छे से नोट भी कर रहे हैं कि कौन मंदिर बनने से खुश है और कौन कौन है जो मंदिर निर्माण से तिल मिला गए हैं बुरी तरह। मगर जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, फिर से कह रहा हूं, खासकर हमारे उन नेताओं से जो मंदिर बनने से हार का डर देख रहे हैं, मैं उन्हीं को यह सलाह दूंगा कि भाई कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। जैसे इंस्टा पर अचानक से अपने एक्स की शादी की फोटो देखकर आप ऐप बंद कर देते हो या उस पोस्ट को स्किप कर देते हो क्योंकि वो तस्वीरें आप देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी तरह अगले 3 हफ्ते अब जो भी कुछ होगा उस दर्द से बचने का यही एक बढ़िया तरीका है। इसलिए अपने अपने बंकरों में जाकर छिप जाओ, मोबाइल ऑफ कर दो, छुट्टियां बिताने के लिए 3 महीने सीरिया या रवांडा चले जाओ। मैं तो बोलता हूं भैंस वाला इंजेक्शन लगाकर खुद को 4 महीने के लिए बेहोश कर डालो। कुछ भी करो मगर जगे मत रहो, क्योंकि तुम जगोगे तो कुछ ना कुछ बकोगे, फिर हमारा खून खौलेगा। और इस पवित्र मौके पर खुशी के इस माहौल में हम अपना खून खौलाना नहीं चाहते। इसलिए भाऊ पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। मैं तो अब यही रुक जाऊंगा, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं है। अब आपके अंदर कुछ है तो बोल डालो। इन नेताओं के लिए, इन माननीय लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हो, इनकी शान में 2 शब्द लिखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन भर डालो। तो यहाँ पर वीडियो होता है ख़त्म। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और आरजे रौनक ने काफ़ी अच्छे से सारे लोगों की धुनाई की जिसने भी राम का विरोध किया हो। तो वाकई सारे लोग जहाँ पर खुश हो रहे हैं राम मंदिर के बनने से, वहीं पर कुछ लोगों को इससे नाराज़गी है और कुछ ऐसा उट जलूल बयान दे देते हैं जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी बुरी बात है। पता नहीं उसे क्या समझ में आती है, क्या सोचते हैं, और राम भगवान के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।